हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विद अपनी पाठशाला में। आज हम हमारे इस प्लेटफॉर्म में पढ़ेंगे कुछ बहुत ही इंफॉर्मेटिव चीजें, बहुत ही यूजफुल इंफॉर्मेटिव, जैसे कि इंडियन रिवर सिस्टम, परीक्षाओं में आने वाले बहुत महत्वपूर्ण तथ्य जो आते हैं, नदियों से पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट रिवर फैक्ट फॉर एग्जाम, नदियों का पूरा इतिहास और जो कुछ मुख्य फैक्ट है उसको हम पढ़ेंगे। आप यहाँ पर चित्र देखकर ही समझ पा रहे हैं कि उद्गम पढ़ेंगे, कहाँ किस नदी, कौन सी नदी किस तरफ बहती है, पूर्व पश्चिम, कौन सी नदियां अलग बहती हैं, कौन सा कहाँ पे किस चीज के लिए फेमस है, इस टाइप के कुछ अलग अलग फैक्ट्स हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले भारत की प्रमुख नदियां, तो 15 सबसे महत्वपूर्ण नदियों को हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हिमालयी नदियां बर्फ और बारिश दोनों से जल प्राप्त करती हैं। बर्फ और बारिश दोनों से क्या प्राप्त करती है? जल प्राप्त करती है। गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। ये कहाँ से निकलती है? हिमालय से निकलती है। इनको हम प्रायद्वीपीय नदियां भी कहते हैं, मुख्य रूप से बारिश पर निर्भर होती हैं। उदाहरण के लिए गोदावरी, कृष्णा और नर्मदा भी कुछ नदियां होती हैं जिनको हम प्रायद्वीपीय नदियां कहते हैं। मेन है हिमालयी नदियां कहाँ से प्राप्त करती हैं अपना पानी? बर्फ और बारिश दोनों से प्राप्त करती है। दो प्रकार की नदियां पढ़ेंगे, हिमालयी और प्रायद्वीपीय नदियों को। तो अब देखते हैं गंगा और यमुना के बारे में। सबसे पहले पढ़ते हैं तो गंगा गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है ना। इसका उद्गम कहाँ है? गंगोत्री ग्लेशियर। इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर टोटल पूरे इंडिया में बहती। तथ्य, भारत की सबसे लंबी नदी, 2008 में राष्ट्रीय नदी इसको घोषित किया गया है। अब आपसे पूछ लिया जाए भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आप बताएंगे गंगा नदी है। इसमें पाई जाने वाली विशेष डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, जिसे गंगा डॉल्फिन भी कहते हैं। 2008 में इसको क्या कहा गया था? राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया गया था और इसकी लंबाई सबसे ज्यादा है 25-25, ऐसा आप याद रखें। इसके बाद यमुना, इसका उद्गम देख लेते हैं। यमुनोत्री ग्लेशियर में है। ये देखिए, ये यहाँ पर जगह है, ये ऊपर जम्मू कश्मीर वाला, यहाँ पर उत्तराखंड वाला रीजन है, इसमें निकलती है। अब तक गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी मतलब गंगा बहते बहते जाती है, साथ में इसमें कहीं से यमुना मिल जाती है, इसलिए उसको सहायक नदी कहते हैं। ठीक है। प्रयागराज में देखिए इसका संगम होता है, त्रिवेणी संगम के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। ये देखिए कहाँ पर मिल रही है, ये गंगा और यमुना प्रयागराज में, ये देखिए संगम हो रहा है, यहाँ पर मिलती है। ये है आपका क्या? संगम स्थल। इसलिए यहाँ पर इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यदि पूछ ली जाए तो क्या होगी? यमुना हो जाएगी। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे। अब देखते हैं सिंधु नदी। सिंधु नदी, इसका उद्गम स्थल मानसरोवर झील के पास तिब्बत से बहती है ना। ये देखिए सिंधु नदी मानसरोवर झील है और यहाँ पर क्या है? ये तिब्बती एरिया है, यहाँ से बहती है। सहायक नदी इसकी झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज है ना। ये देखिए, अब ये जो पंच नदियां हैं, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज, अब ये कहाँ मिल रही है? यहाँ पर मिल रही है सारी। तो यहीं पर हमारा पंजाब भी पाया जा रहा है, इसलिए 5 नदियों का समूह मिलता है जब पंजाब बनता है आपका। ठीक है। अब परीक्षा से संबंधित पॉइंट आपसे क्या पूछ सकते हैं? सिंधु जल समझौता कब हुआ था? 1960 में हुआ था। इस समझौते के तहत भारत सिंधु का पानी केवल 20% पानी उपयोग कर सकता है, बाकी का कौन करता है? पाकिस्तान उपयोग करता है इस पानी को, है ना। क्योंकि ये देख रहे हैं आप, ये कॉर्नर का रीजन है, यहाँ से पंजाब से होने के बाद पानी पाकिस्तान में प्रवेश कर जाता है, इसलिए इसको सिंधु नदी समझौता कहते हैं। ये सारी सिंधु की क्या है? सहायक नदियां हैं, है ना। एक मेन धारा है किसकी? सिंधु की। और सिंधु, झेलम, चिनाब, ब्यास, रावी, सतलज, ये सारी मिलके पंजाब में मिलती हैं और आगे बढ़ जाती है पाकिस्तान की ओर। इसी पर हमारा सिंधु समझौता भी है। इसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी, उद्गम मानसरोवर झील तिब्बत में, यहाँ इसका भी हुआ है, सिंधु और इसका ब्रह्मपुत्र नदी का। अब इसका पॉइंट समझिए, विश्व की सबसे बड़ी नदी माजुली, असम, इसी पर माजुली आइलैंड जो है, ये आइलैंड है माजुली आइलैंड, या माजुली द्वीप बोल सकते हैं। माजुली द्वीप कह सकते हैं, इसी नदी पर स्थित है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप
कहाँ पर स्थित है? माजुली नदी पर स्थित है। सॉरी, माजुली द्वीप किस पर? ब्रह्मपुत्र पर। अब तिब्बत में इसको सैंगपो और बांग्लादेश में इसे जमुना कहते हैं, है ना। यमुना अलग है, जमुना ब्रह्मपुत्र के ही 2-3 नाम हैं। अब आप यदि चाहते हैं कि हम पर्टिकुलर एक एक नदी पर डिटेल वीडियो चाहते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, ताकि हम आपको जो बड़ी बड़ी फेमस नदियां हैं उनके बारे में हम आपको एक एक पर्टिकुलर वीडियो जरूर लाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दक्षिण के दिग्गज गोदावरी और कृष्णा। अब दक्षिण नदी मतलब इंडिया के नीचे वाला पार्ट। कैसा पार्ट? जो नीचे बनता है, जो हमारे समुद्र से ये वाला पूरा पार्ट घिरा हुआ है ना, ये वाला समुद्र। और यहाँ पर क्या है? श्रीलंका। तो ये हमारे दक्षिण वाले पार्ट में अब कौन कौन सी नदियां हैं यहाँ पर देख लेते हैं। पहले गोदावरी, उद्गम त्र्यंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र। कहाँ से? ये है, देखिए, नासिक, महाराष्ट्र। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, इसे दक्षिण गंगा और वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। कहाँ से उद्गम स्थल हो रहा है इसका? गोदावरी का। गोदावरी का त्र्यंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में एक जगह है नासिक, और वहीं पर त्र्यंबकेश्वर पाया जाता है। और इसका तथ्य क्या हमने देखा? दक्षिण भारत की सबसे लंबी, अगर हमारे ओवरऑल इंडिया की पूछी जाए तो गंगा, और अगर पर्टिकुलर दक्षिण भारत की नदी लंबी पूछी जाए तो गोदावरी होगी। इसे वृद्ध गंगा भी कहते हैं। दूसरी देख लेते हैं, कृष्णा। ये महाबलेश्वर, महाराष्ट्र में निकलती है, मतलब आसपास ही इनका उद्गम स्थल है। इसके बाद इसकी प्रमुख सहायक नदियां तुंगभद्रा और भीमा है। प्रसिद्ध विजयवाड़ा शहर इसी नदी के किनारे है। किसकी नदी के किनारे है? कृष्णा नदी के किनारे विजयवाड़ा बसा हुआ है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि विजयवाड़ा शहर बसा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। जीवन रेखाएं कावेरी और महानदी। अब जीवन रेखा क्यों कहते हैं इसके बारे में भी समझेंगे हम। सबसे पहले देख लेते हैं कावेरी का उद्गम ब्रह्मगिरी पहाड़ी कर्नाटक से निकली हुई। फिर दक्षिण भारत की गंगा भी इसको कहते हैं। अभी हमने पीछे क्या पढ़ा था? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी थी? तो वो थी क्या? गोदावरी, है ना। और दक्षिण भारत की गंगा किसको कह रहे हैं? कावेरी को। इसकी जल पर कर्नाटक और तमिलनाडु में विवाद हमेशा बना ही रहता है। किसके किसके बीच? अब कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि कावेरी नदी पर कौन सा विवाद चल रहा है? तो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में विवाद चल रहा है कावेरी नदी। अब महानदी, इसका उद्गम सिहावा पहाड़ी छत्तीसगढ़ से हुआ है ना। ये था हमारा कावेरी का, और ये है हमारा छत्तीसगढ़ का। और इसपे क्या है? भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध उड़ीसा महानदी पर बना है। अब इसको कैसे याद करेंगे? महानदी है और हीरा भी कैसा? महान पाया, मतलब सबसे ज्यादा हीरे को ही हम वैल्यू देते हैं ना। तो उसी प्रकार से याद रखें, महानदी पर कौन सा बांध है? हीरा कुंड बांध। इस प्रकार से हम इसे याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। विपरीत धारा, है ना। कुछ नदियों की कैसी धारा बहती है? पूर्व से पश्चिम, कुछ बहती है पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती है। तो विपरीत धारा, ये देखिए, नर्मदा और ताप्ती, ऐसी पूरे भारत में 2 ही नदियां हैं जो विपरीत धारा में बहती हैं। किस तरफ बहती हैं? इस तरफ बहती है ना, पश्चिम की ओर, मतलब पूर्व से पश्चिम। बाकी नदियां कैसे जा रही हैं? इस तरफ की ओर जा रही हैं, या ऐसे जा रही हैं। तो इसका क्या है? पश्चिम से पूर्व की ओर। नर्मदा का उद्गम स्थल अमरकंटक पहाड़ी मध्य प्रदेश में। पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है हमारी नर्मदा। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहलाती। प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात यहीं पर बनता है। धुआंधार जलप्रपात जबलपुर में बनता है, ये ध्यान रखने वाली बात है। इसके बाद ताप्ती। ताप्ती का उद्गम है मुल्ताई बैतूल मध्य प्रदेश, मतलब मध्य प्रदेश से ही दोनों नदियां बह रही हैं। एक कहाँ से? अमरकंटक से, और एक मुल्ताई बैतूल से। यह नर्मदा के समानांतर बहती है। सूरत शहर ताप्ती के ही किनारे बसा हुआ है। यदि आप चाहते हैं कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो हम इस पर भी वीडियो लाने की पूरी कोशिश करेंगे, यदि आप बोलेंगे यस। इसके बाद भौगोलिक अपवाद लूनी, महानदी और साबर नदी। अब इनके बारे में पढ़ लेते हैं। लूनी नदी, इसका उद्गम है अरावली श्रेणी अजमेर से। एक अंततः स्थलीय नदी, समुद्र में नहीं गिरती, गुजरात के कच्छ रण में विलीन हो जाती है। मतलब कुछ नदियां, मतलब सॉरी,
सारी नदियां क्या होती है, जाकर लास्ट में समुद्र में ही मिलती है। पर एक अपवाद, कौन सा अपवाद, लूनी देखा हमने, ये क्या होती है, सागर में नहीं मिलती। कक्ष का जो रण है, मतलब बहुत बड़ा जो रेगिस्तान क्षेत्र है, वहां पर ये कहीं विलीन हो जाती है, समझ नहीं आती है। इसके बाद माही, उद्गम विंध्याचल श्रेणी मध्य प्रदेश में। भारत की एकमात्र नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि एकमात्र नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटे वो कौन सी है, माही नदी। कहाँ से निकलती है, विंध्याचल नदी में गिरती है और जाके खंबात की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी में कहा गिर जाती है। इसके बाद साबरमती, अरावली पर्वत राजस्थान से हमने कौन सी देखी, अरावती, अरावली से लूनी भी निकल रही, अरावली से साबरमती भी निकल रही है। तो अब अहमदाबाद और गांधीनगर शहर किस किनारे बसे हुए हैं, साबरमती। अब साबरमती को हम कैसे याद रखें कि ये अहमदाबाद सॉरी कहाँ कहाँ बसा हुआ है, अहमदाबाद और गांधीनगर। अब आपको यदि पता होगा हमारे गांधी जी, तो गांधी जी से गांधी जी याद रख लीजिए, गांधीनगर याद रख लीजिए, और साबरमती, साबरमती आश्रम गांधी जी ने स्थापित किया था, तो गुजरात के ही थे, गुजरात के ही है दोनों शहर, तो इसको याद रखें, गांधीनगर, साबरमती और अहमदाबाद। तो साबरमती नदी है और इन दोनों शहर के किनारे मतलब नदी बहती है। अब ये हमारी देखिए कर्क रेखा है पूरी, है ना, कर्क रेखा इस प्रकार से जा रही है। कौन नदी इसको 2 बार काटती है, माही नदी। ये माही नदी है जो इसको 2 बार काट रही है। इस प्रकार से ये माही नदी को आप याद रखें। आगे बढ़ते हैं, बीहड़ और बाढ़, चंबल और कोसी। बीहड़ कौन बनाता है, चंबल नदी बनाती है। अब बीहड़ आप देखिए, यहाँ आपको एक चित्र दिख रहा होगा यदि 3D में, तो आप समझ पा रहे हैं बीहड़ मतलब खड्डे खड्डे बने हुए हैं, गड्ढे वाले, मतलब इतनी तेज इसकी रफ्तार होती है कि वहां पूरी काट देती है। ये कोई भी पहाड़ या पहाड़ी उसे मिलती है उसको पूरी तरीके से काट के निकलती है। चंबल का उद्गम जाना पावा पहाड़ी, महू मध्य प्रदेश में हुआ है। यह नदी अपने गहरे बीहड़, है ना, रिवाइंस के लिए जानी जाती है, राजस्थान व मध्य प्रदेश की सीमा बनाती है। कौन सी नदी, चंबल नदी एमपी और राजस्थान की क्या बनाती है, सीमा बनाती है। इसके बाद देखते हैं कोसी नदी। कोसी नदी किस लिए फेमस है, बाढ़ के लिए, हिमालय नेपाल से निकलती है। इसे बिहार का शोक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, जब बारिश बहुत ज्यादा होती है तो इसकी वजह से बिहार पूरा जलमग्न हो जाता है, जिस वजह से इसे बिहार का शोक कहते हैं। और यह अपना रास्ता बदलने के लिए कुख्यात है और बाढ़ लाती, मतलब जिस दिशा में बह रही होती है जैसे ही पानी इसको मिलता है तो ये पूरी कैसी फैल जाती है। जैसे देख लीजिए यहाँ पर रास्ते कैसे इसने बदल दिए हैं और बाढ़ का स्रोत बन जाती है। इसके बाद कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपको देखना है, डेल्टा और एस्चुरी किसे कहते हैं, है दोनों ही एक चीज, मतलब नदी का समुद्र से मिलना। अब अलग क्यों हो जा रहा है इन दोनों में, क्योंकि देखिए डेल्टा किसे कहते हैं, पूर्व की ओर बहने वाली नदियां डेल्टा बनाती हैं। उदाहरण गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियां मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा सुंदरवन डेल्टा बनाती हैं, जो कि कहाँ है, पश्चिम बंगाल तरफ जब वो गिरती है तो कैसी त्रिभुजाकार आकृति निर्मित करती है। ये देखिए आप बनी है, ये त्रिभुजाकार आकृतियां बनी है, ये क्या है हमारे, ये है हमारा डेल्टा। ठीक है, अब हमें क्या दिखना, एस्चुरी। इसकी मुख्य बात जरूर याद रखें, पूर्व की ओर बहने वाली, मतलब इस तरफ की ओर बहने वाली नदियां ही हमेशा डेल्टा बनाएंगी जब समुद्र में मिलने का समय आएगा। अब एस्चुरी, ये भी देखिए नदियां समुद्र में मिल रही है, लेकिन एस्चुरी क्यों, क्योंकि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां डेल्टा नहीं बनाती, ये सीधे समुद्र में गिरकर एस्चुरी, ज्वार नदमुख बनाती, जैसे नर्मदा और ताप्ती। तो इसमें कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए कि 2 ही ऐसी नदियां हैं जो मतलब अलग दिशा में बह रही हैं। पश्चिम की ओर कौन है, वो नर्मदा और ताप्ती ही है, दोनों मध्य प्रदेश की ही नदियां हैं और दोनों क्या बनाती हैं, एस्चुरी बनाती हैं। तो इस प्रकार से आप इसको समझ पाए हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों का बताना है आपको। यहाँ पर क्वेश्चन है आपके लिए कि पश्चिम की ओर कौन सी नदियां बहती हैं इनमें से, तो आपको बताना है
कौन सी बहती है? नर्मदा और ताप्ती। आपको पता था कि दोनों नदियां कहाँ बहती हैं? पश्चिम की ओर बहती हैं। अब याद रखने वाली बात कौन सी है? ये नदियां पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं, लूनी को छोड़कर। बाकी सब अरब सागर में गिरती है और लूनी कक्ष किरण में कहीं सूख जाती है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये ऊपर इधर पूर्व है, यहाँ पश्चिम है, उत्तर और दक्षिण। तो नर्मदा किस तरफ बहती है? इस तरफ नर्मदा और ताप्ती। इस प्रकार से ये दोनों हमारी नदियां किस तरफ बहती हैं? पश्चिम की ओर बहती हैं। तो आई होप आपने इस सारे वीडियोस को, पूरे वीडियो को आपने बहुत अच्छे से देखा होगा, नदियों के बारे में बहुत अच्छी जानकारी हासिल की होगी। यदि आप चाहते हैं, मैंने जैसे कि आपको वीडियो के दौरान बीच में बोला था कि अगर आप चाहते हैं इसकी डिटेल वीडियो चाहिए तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बोलिए, तो हम आपको जरूर इसका दूसरा पार्ट जरूर लेकर आएंगे। और हमारे इस चैनल पर बने रहने के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमारी जो भी सीरीज चल रही है जिसमें मेन है नवोदय सीरीज, जो चाहते हैं हमारा एंट्रेंस एग्जाम निकालना नवोदय का, उसके लिए आप जरूर यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।